लकीर है, दादा से मिलन होगा, मेरी तकदीर है।
अपने सीने जगत के आते राजा अभिषेक करे जिन राजा शीश जगत के शीश गए गिर राजा जहाँ तुझ सिला राजा गुरपति में अपने शीश जगत के शीश गए गिर राजा जहाँ तुझ सिला राजा शिल्पी को बेर बहा करके हीरो जिनेन्द्रेभ्यः पुष्पं नृपपामिते भगवान मदन तुझ नाम मन लोगित का तुझ भाव मद भोजन करहु बनाई जान नृपपामिते मद उत्तम नाम शिव मन जाते उपजाओ मद भोजन करहु बनाई जाते भवजन कर जाए ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ति तुर्भंसति जिनेन्द्रेभ्यो फलं नृपपामिते सब आठों त्रैत मिलाओ मैं आठों कुल जल गाओ मद भोजन करहु बनाई जाते भोजन कर जाए ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ति तुर्भंसति जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते बद चेत नमी सब गाई पर देवी करे हर जाए श्री सविता युगादी पूजो भगवती आदि। फिर मुखपात खंड से यहाँ मंडल के पास आते जाएंगे। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण मम्यम जन्म कल्याण प्राप्त श्री गुरुसुखनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते सम्यम जन्म कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते तक तुझ पूरन पाती माता तुझे हरदासी जिन सम्माना दिविकाते पूजन आपा परवाते। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल पूर्णिमायां जन्म कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते सुविभाव समान सुदीति अभिनंदन नाथ सुदीति उपजीत दान माता ओ जो पाहो तुम पाता। ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय अनर्घपत भगता माता जिनकी तेरी कमल ने टुकराई वो जो भी अर्ज कराई। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल एकादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते कार्तिक बलि तीरथ जानो श्री पद में करो उपजानो हे मात श्री माता की पूजो ले समता की। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री पद्मप्रद जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते सुति भागवत देवी सुदीति इसमें माता जिनकी जिन नाग सुभारत जाए हम पूजे मन हंसाए। आते जाइए सुबह पूछ बदी क्या रचो ये जन्म कर्म जिनको धन्य मात देवी पूजो जिनको देवी। ओम ह्रीं कृष्ण एकादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री पद्मप्रद जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते अरे हम सुधी एकम जानी जिन मात्र मातु की गानी तेरी मुक्ति उपजाए वो जो याद लगाए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदायां जन्म कल्याण प्राप्त श्री पशुपति जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते द्वादशपदी माँ की सुहानी नन्ना सुमात सुगलानी श्री श्री कल दिल उपजाए हम पूजन विघ्न नचाए। ओम ह्रीं माघ कृष्ण द्वादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री सीतानाथ जिनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति अर्घ्यं नृपपामिते हर गुण बदि ज्ञान रजनी की धरती की बताई नीति तेरी अंजना
फाल्गुन कृष्ण एकादश्यां जन्म कलना प्राप्त श्री श्रीहंसनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति पति भाग बोले चौदसी जानो पिजिया माता दुर्गानी श्री पांच भोज भगवान भूयो पाओ जाना। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण षोडश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री वासुदेव जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति चौथो मास सुधी चाबा माता गिरगी विमल नाम बुझाए मूल में ध्यान लगाए। ओम ह्रीं माघ शुक्ल चतुर्थ्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री विमला जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति द्वादशी बंदी टिपवाणी सर्वसात्मा सुखानी श्रीनाथ ज्ञान विज्ञानी पूजन हमने आए। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण द्वादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री अनंतनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति सुधी माह के महीना श्री धरनाथ अखीला माता कमल बजाए भोजन ज्ञान बढ़ाए। ओम ह्रीं माघ शुक्ल त्रयोदश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री धर्मनाथ जनेन्द्राय अनर्घपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति पति चौदस जेठ सुहानी कहना देवी मुर्गानी श्रीतांजलि दुख पाए हम भोजन प्रेम बढ़ाए। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति परिवार में साकी सुनी की श्रीमती माता आनी की श्री कृष्णनाथ मुख जाए भोजन हम आए चढ़ाए। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां जन्म कल्याण प्राप्त श्री कुंतुनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति मुझे हम मन बसाए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री अरुणाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति अभी हम सुधी के अरस पाए श्री कृष्णनाथ मुख जाए हे माता सभा बलिचारी भोजन लगे सेवाए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री मल्लिनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति दसवीं वैसाख बनी की पद्मावती माता जिनकी उन गोविंद दिन उमराए भोजन हम जान लगाए। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण दशम्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री मुनि सुब्रतनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति लगाए। ओम ह्रीं दसवीं आषाढ़ वदी की ओम ह्रीं आषाढ़ दशम्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री नवीनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति सावन शुक्ला चढ़ जानो मुझे जितने मानो धरनी तो बाजन जी की भोजन हम दुखी। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री नवीनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति ओ पति पूछ एकादशी जाने मामा देवी हरसाने मेरे बाजन ने दुर्गाने हम भोगे नाग दुर्गाने। ओम ह्रीं पोषकृष्ण एकादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नरकपत प्राप्ति आर्घ्यं द्रवपामिति भक्ति की भर गई डोर नाचे दादा भैया भक्ति की भर गई डोर नाचे दादा भैया आज लीला मोर आए नाचे दादा भैया भक्ति की भर गई डोर दादा भैया। नगरिया बने हैं दुल्हनिया नाच रहे हैं इंद्र किनारे नाच रहे हैं इंद्र किनारे देखो बजा में ताली राजा बजाएगा बाजा राजा बजाएगा बाजा। अभी पालने में भक्ति करेंगे पालने में तीन काल के सिद्ध तीन काल के मुनिवरा पूर्ण लोक प्रसिद्ध ओम ह्रीं जल फलादि मार्ग पंक्ति शांतिनाथ शांतिनाथ मुक्त जीवनहारी शील गुणा विद संयमदाय तगन एक दो आठ विनादी निर्कदने कमल पल पंचम जगपति पदनारी तो नवती न करजवाई इंद्रनले पूज्य नायक नमो सान्य काल देवदाय कुल ठंड धरी नरी सा होवे वर्षा सने पे कुल बंद रहे देवियों का देश होवे चोरी न जारी सुस्ते वर्त हो न दोष का वारी
सारे देश धारे जीवन स्वस्थ श्री जगबंधु श्रीश्वर पाऊ तब चरण सर बलिहारी मरण समाधि समुल्लभ धर्मों का अच्छे सबोध समकारी शांति व्यक्ति समाधि व्यक्ति का कार्य सर्जन करो मैं हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। मिन जानी बजानगी नहीं टूट जो कोई प्रसाद दे बरन करो हो सब पूरन होए पूजन मिल जानो नहीं सुख संपत्ति मिल जाए। करेंगे पांडव की टेबलें हटा दे, पूजा की टेबलें हटा दे, सौदर मित्र का तांडव नृत्य वापिस आ रहे हैं। तो धर्मेंद्र विचार करने लगे कि मुझे तो 2 नेत्र कम पड़ गए थे भगवान के देखने के लिए, तो मैंने पूरे शरीर में 1000 नेत्रों का निर्माण किया। और महाराज नाभि राय ने 2 नेत्रों से प्रभु को देख रहे थे और ये 2 नेत्र ही बंद कर लिए। शायद सोचा सौधर्मेंद्र ने कि प्रभु अच्छे नहीं लगे होंगे क्या पिताजी को, लेकिन पिताजी समझ गए भावनाओं को सौधर्मेंद्र के और बोले हे देव, हमने उनका अक्स उतार लिया। तब सौधर्मेंद्र ने प्रभु की महिमा का वर्णन किया। दीदी सुनो ना, मजा आएगा सुनने में। कितनी बातें करते हो आप लोग, छोड़ो ना। चल रही थी चर्चा, बताया कि प्रभु सामान्य नहीं है, इतने बलशाली हैं आपके पुत्र, इतने बलशाली हैं कि मेरे मन में विकल्प आया कि मैं 1000 हाथ बनाऊंगा विक्रिया रिद्धि से और 4 योजन के कलश जब एक साथ 1000 कलश प्रभु के ऊपर ढालूंगा तो कहीं ऐसा न हो, सुनो कुबेर जी, सुनने की बात है, कहीं ऐसा न हो जल के तीव्र वेग प्रवाह से प्रभु बह ना जाए। पता कितनी तेज धारा थी। यदि किसी सामान्य पर्वत पर धारा डाली जाए ना तो राई के दाने के बराबर चूर चूर होकर वह पर्वत खंडित हो जाए, कितनी तीव्र धारा थी। तो सौधर्मेंद्र के मन में विचार बना कि कहीं प्रभु को सर्दी ना लग जाए, कहीं ये जल की धारा में बह ना जाए। प्रभु तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने हल्की सी नाक से श्वासा छोड़ दी। इतना क्या कर दिया, सौधर्मेंद्र पांडुक वन से उस हवा के वेग से लुढ़कता लुढ़कता धड़ाम से पांडुक वन में गिरा। पता चल गया प्रभु अतुलित बल के धारी हैं। हम कहां इनके बारे में सोच रहे थे, जाकर क्षीर सागर के जल में मक्खी की तरह ऐसे ऐसे तिलमिलाने लगे सारे इंद्र उस हवा के वेग से। क्या दृश्य बना होगा। ऐसे हैं अतुलित बल के धारी प्रभु। सची इंद्राणी है क्या यहाँ, इधर आइए। प्रभु का पोषण कर रही थी सची इंद्राणी, प्रभु का पोषण कर रही थी। पहुंचते पहुंचते सची इंद्राणी ने एक गाल को ज्यादा पहुंच दिया। सौधर्मेंद्र ने देखा, हाथ पकड़ लिया सची का, क्या कर रही हो, इतना गाल पहुंच रही हो कि देखो प्रभु का गाल लाल हो गया। तब सची बोली थी, बोली स्वामी एक जल की बूंद प्रभु के गाल पर है, यह तो कुछ ही नहीं रही है। तब सौधर्मेंद्र ने कहा, एक बार प्रभु को देखा और सची को देखा। देखने के बाद सौधर्मेंद्र मुस्कुरा उठे और बोले, हे बाबरी, जिसे तू जल की बूंद समझ रही है कि प्रभु के गाल पर जल की बूंद है, वह जल की बूंद नहीं है। जो तूने नाक में नथनी पहनी है ना, जो इसमें मोती लगा है, इस मोती का प्रतिबिंब प्रभु के गाल पर पड़ रहा है और तू इसे जल की बूंद समझ। इस फटक मणि के समान है आपके बालक। ये वर्णन कर रहे हैं सौधर्मेंद्र, पिताजी को बता रहे हैं। जिनके शरीर में श्वेत रक्त है, वज्र शरीरी हैं, जिनको पसीना नहीं आता, जिनके शरीर से सदैव सुगंध बिखरती है, ऐसी महिमा महाराज को बताई प्रभु की।
कहने लगे सौधर्मेंद्र कि हे महाराज, आज मैं इतना आनंदित हूँ कि आपके घर आंगन आनंद नाम का नृत्य करूंगा, जिसे तांडव नृत्य कहते हैं। और कैसे सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करके आनंद नाम का वह नृत्य कर रहे हैं। गीत तो देखो, जाकर एक पल में तीनों की यात्रा कर लेते, ऐसा गजब का नृत्य करते हैं। और कैसा नृत्य करते हैं? भगवान के नहीं, वो नहीं, यही तो अंतर है। एक तांडव दूसरा होता जब तीसरी आंख खुलती, गुस्से में होते, पर हमारे यहाँ तो जब प्रसन्नता आती, अंतरात्मा में आनंद झलकता, तब प्रभु का आनंद ले रहे हैं। कितने भाव थे तीर्थंकर प्रभु के? 10 भाव थे। 10 के 10 भाव सौधर्मेंद्र आनंद नाम के नाटक में बताते। प्रथम भाव महाबल नाम के राजा कैसे थे, द्वितीय भाव में ललितांग देव कैसे थे, तृतीय भाव में वज्रजंग नाम के राजा कैसे थे, पूरे 10 भाव सर्वार्थ सिद्धि तक अरहंत परवे पूरे भगवान के 10 भाव आनंद नाम के नाटक में बता रहे हैं सौधर्मेंद्र। चलते हैं नमोकार महामंत्र के साथ। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो नमो लोहे सविता। तेरी शांति छवि में बस गई रे, तेरी शांति छवि में बस गई रे। ओ नगन दिगंबरी पूजा तेरी, निगमा निगमा सरे गम मधुनी सरे गम मधुनी सा, नगन दिगंबर पूजा तेरी, मारे मन में बच गई रे, तेरी शांति छवि में बच गई रे, तेरी शांति छवि में बच गई रे। अनेक रूप बना लिए सौधर्मेंद्र
शानदार तांडव नृत्य किया। अनेक अनेक रूप पल पल में बदले सहोदर मिंद्र ने। विक्रिया रिद्धि से अनेक स्वरूप बदले। कोई बात नहीं, वो जो गीत गाते ना, इंद्र नाचे नाभि द्वारे झूम छाना ना ना ना, इसी समय का वो गीत है। एक दो पंक्तियां सुना दीजिएगा। महाराज के महलों में नाच रहे हैं कि इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, 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 झूम छना ना ना ना। इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना। और क्या कहते, कभी नेत्र आकाश करे और कभी करे धरती पर, कभी नेत्र आकाश करे और कभी करे धरती पर, कभी द्वीपनंदी सुर जावे, कभी द्वीपनंदी सुर जावे। छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना, झूम छना ना ना ना। इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना। घोर मटकावे, क्या करे, भांत भांत के नृत्य करे और घोर घोर मटकावे, भांत भांत के नृत्य करे और घोर घोर मटकावे। तीन लोग के चक्कर काटे, तीन लोग के चक्कर काटे। छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े झूम छना ना ना ना, इंद्र नाचे ना बिगाड़े। ये गीत यहाँ का है। कभी नृत्य आकाश करे, कभी करे धरती पर, एक पल में नंदीश्वर द्वीप में जाकर क्या क्या लगाया धनपति कुबेर ने और कुबेर इंद्राणी। अब क्षीण रिद्धिधारी का पिटारा होता है इनके पास, जितना निकालो उतना और होता जाता। निकाला इन्होंने सोना चांदी हीरे मोती लाल पन्ना रत्न जवाहरात नीलमणि वेडोरमणि अरुणमणि वरुणमणि, ऐसी मणियों से सुशोभित कर दिया। रेशम की डोरी लगा दी। मंजू में प्रथम पालना माता पिता झुलाएंगे, इसके बाद एक पालना झुलाने के लिए हमें सुपात्र की आवश्यकता है। कौन वह सौभाग्यशाली परिवार होगा जो प्रभु का प्रथम पालना झुलाएंगे? पहला पालना तो माता पिता झुलाएंगे, क्योंकि जिनका जाया बेटा है, यदि वो अपने बेटे को ना पालने में बिठाएं तो तुम्हारी क्या हिम्मत, पालना झुला लो। पहला मौका माता पिता का। इसके बाद कौन पहला पालना झुलाएगा? जहां से भी मन बने शुरू कराओ पालने की बोली। आपके सम्मान करते हैं राशि के लिए, पर इतना ध्यान रखो, इतना सुनो, जिनके घर अब तक पालना ना झुला हो, ऐसा परिवार पहले आए और पालने का ये सौभाग्य ले जाए। जिनके घर अब तक, मैं वादा करता हूँ त्रिलोकीनाथ भगवान का ऐसा आशीष लगेगा आपके घर पर कि आपके घर जल्दी पालना झूलने लगेगा। हाँ, जिनके घर अब तक किलकारी ना गूंजी हो, ले लो सौभाग्य। कुछ परिवार ऐसे भी होंगे कि जिनके घर किलकारी भी गूंज गई हो, और एक नहीं चार चार किलकारियां गूंज गई हो, और अब तक किलकारा ना गूंजा हो। समझ देखो, ये दीदी भी हंसी, क्योंकि सुनी नहीं रही गई है। जिनके घर एक दो तीन चार चार किलकारियां गूंज गई, भैया बात करने वाले प्लीज, जिनके घर चार चार किलकारियां गूंज गई और अब तक किलकारा ना गूंजा हो, वो भी सौभाग्य ले लो। शीघ्र उनके घर किलकारा भी गूंजने लगेगा। तो आए, कहां से शुरू करें? 5151 रुपया प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य। 5151 रुपया। हाँ भैया, कि झुलाए लियो पालना का पालना, त्रिलोकीनाथ भगवान का पालना झुलाने का सौभाग्य 11,111 रुपया है। झुलाए दियो मलेना धीरे धीरे, झुलाए दियो मले हीरे गाने बोल। 11,111 रुपये, 12,212।
झुलाना। अभी बालक्रीड़ा हो जाए, इसके बाद पूरा समय मिलेगा खूब। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आ जाए, बधाई देते हैं और हम खेल प्रारंभ करते हैं। वैसे समय नहीं है, वरना बहुत अच्छा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के साथ मांगलिक क्रिया प्रारंभ होती। माता जी कहाँ है? माँ तीर्थंकर प्रभु की माँ आ जाए एक बार इधर। बालक्रीड़ा माँ कहाँ है? एक बार माँ इधर आइए ना। माँ तीर्थंकर प्रभु की माँ आगे आए। आओ माँ। बच्चे कहते हैं कि हम आदि प्रभु को सरयू नदी किनारे खेल खेलने ले जाएं, तो माँ कहती है, माँ इधर आओ ना। कैसे खेलते हैं? और सभी बच्चे खेल खेल रहे हैं, पर सरयू नदी किनारे खेल खेलने के लिए माँ मना कर रही है। तो भैया एक काम करते हैं, हम भी माँ को मनाते हैं कि हमें आदिनाथ के साथ खेल खेलने में आनंद आता है। आदिनाथ को भी साथ ले लीजिएगा। आओ हम गीत गाकर मनाते हैं। हाँ भैया। हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, तालियां मीठी मीठी। ओ माँ, हमें माँ। खेल खेलने के लिए आदिनाथ को साथ भेज दो। माँ मना कर रही। चलो हम चरण छूते हैं माँ के चरणों में गिर पड़ते। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, जिनके हंसने से और जिनके रोने पे जग बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ भेज दो ना। ठीक है, मेरी आंखों के सामने खेलो। आओ आदिनाथ आओ। आदिनाथ, ओ हो आदिनाथ आ गए हमारे साथ खेल खेलने के लिए। आइए आइए। हम सबसे पहले खेल कौन सा खेल खेले? रेल चली भाई रेल चली। वाह, रेल चली भाई रेल चली का खेल खेलते हैं। हमारे आदि प्रभु बन रहे हैं इंजन, बाकी के सभी डिब्बे बन रहे हैं। चलिए आगे आ जाओ, आप सब डिब्बे लग जाओ पीछे पीछे। ये मालगाड़ी का डिब्बा सबसे पीछे लगेगा भैया। आ जाओ, जल्दी से लग जाओ, जल्दी से लग जाओ। रेल चली भाई रेल चली, अजब निराली रेल चली, रेल चली भाई रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, अजब निराली रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, अजब निराली रेल चली। कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, दूर नहीं है गली गली। तेरे का लो, सारी ट्रेन चल रही थी। आदिनाथ जो इंजन बने थे निरंतर पटरी पर दौड़ते रहे, बाकी के डिब्बे धड़ाम धड़ाम सड़ाम गिर गए। तभी पूछने लगते मुख्य सखा आदिनाथ से, हे आदिनाथ, आप इंजन बने थे तो जीत गए, ये जो डिब्बे बने थे सारे लुढ़क गए, आप क्यों जीत गए? हमें बताइए ना। आदिनाथ देखो खेल खेल में शिक्षा कितनी बड़ी दे दी। हे सखाओ, जो जीवन में लुढ़क जाता है
और जो संयम रूपी पटरी पर निरंतर दौड़ता रहता है उसे गंतव्य स्थल जो मोक्ष पद पाना होता है वह मोक्ष पद को पा जाता है। अर्थात हमें संयम रूपी पटरी पर दौड़ना है, ना कि भोगो रूपी पटरी पर। जय जयकार होने लगती तीर्थंकर आदिनाथ की। आए एक और खेल खेलते, रस्सा कस्सी। अंतिम समय कम है, आधे उधर